नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। बड़ी खबर शेखपुरा से सामने आई है, जहां 11 मजदूरों को काम कराने के बहाने कश्मीर में ले जाकर बंधक बना लिया गया था। सर करके कि बैलेंस में काम करना है दिल्ली में, और उसके बाद बैलेंस में काम करना, वहीं पे रहना है, कपड़ा खाना सब फ्री देगा और 12-13 हज़ार का महीना तनख्वाह देगा। और उससे क्या के ले चला गया कश्मीर। कश्मीर ले जाने के बाद हम सबको अलग अलग भागों में बांट दिया, एक एक लड़का को। कोई 2 घंटा के फर्क में, कोई 1 घंटा, कोई 3 घंटा को, सब अलग अलग कामों में दे दिया। किसी को मतलब होटल में डाल दिया, किसी को किसानी लाइन में डाल दिया, धान उन जो खेती होता है उसमें। मैं तो कंपनी में चला गया, टंकी जो पानी होता है वो वाला टंकी बनाने गया। और कोई लड़का मतलब घर में कोई दूध सप्लाई करने के लिए चला गया, कोई सब्जी बेच रहा था, इसी मतलब कोई कोठी में था, कोई गैरेज में मतलब कार सफाई करता था। बस यही। कौन ले गया था? कौन ले गया था आपको? चंदन कुमार। कहाँ का था? झारखंड का। हाँ, पहले संपर्क था सर। उसके साथ मैं गोवा में काम कर चुका था और वो जयपुर में। कैसे लगा कि आपको बंधक बना दिया? कैसे मतलब वहाँ जाने के बाद सर हमको फीलिंग हुआ दूसरा, मतलब कश्मीर में जाते ही सिम बंद हो गया। सिम हो जाने के बाद और वहाँ जो पहले से लड़का था वो बोला, यार तू तो आके फंस गया, यहाँ इतना एग्रीमेंट बनता है साल भर का, वो साल भर किया 2 साल भी नहीं जाने देगा, पैसा भी नहीं देगा, जिसके ऊपर और बोलेगा तू मारेगा भी, अब फ़ोन भी किधर भी नहीं बात होगा, माँ बाप से भी बात नहीं होगा। तो चोरी छुपे किसी से वाईफाई कनेक्ट करके मैं अपना घर का सहारा लिया, सर का सहारा लिया, उसके वजह से मैं बिहार पहुँचा हूँ। मारपीट भी किया है? मारपीट भी किया, 1-2 लपड़ दिया सर। उसके बाद फिर वो पैसा मांगा, बोला 10,000 दे। उसके बाद मैं हर एक सब लड़का के पैसे 10,000 12,000 देगा तो छोड़ दूंगा, नहीं तो दूसरा एजेंट के पास बेच दूंगा। बेचने के बाद चल रहा था, मैं बोला पैसा देने के लिए भी तैयार हूँ। उसके बाद वो बोला ठीक है मंगा। फिर मैं पैसा मंगाने लगा तो बोला नहीं पैसा नहीं चाहिए मेरे को, तू चाहिए, तू सब सीधा काम करना है। उसके बाद मैं तो बढ़िया एकदम खुश हूँ सर कि मैं बिहार आ गया हूँ। अब ऐसा काम कभी भूल से भी नहीं, सब लड़का को जितना जल्दी हो सके उसे सज़ा मिल जाना चाहिए। जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना डीएम सावन कुमार और एसपी कार्तिकेय शर्मा एवं लोजपा नेता से गुहार लगाई। आज इस गांव की खुशी को देख के, इसके आंसू को देख के हमारे भी आंख से आंसू निकल रहे थे। मैं चैनल के माध्यम से सारी बातें की मुझे जानकारी हुई, उसका मैंने डीएम साहब से, एसपी साहब से मैंने रब्ता कायम किया। हमारी कार्यकारिणी की बैठक थी वहाँ दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली में ही रुक गया और मैंने सोचा, मैं फेसबुक लाइव आया था कुछ दिन पहले। मैंने कहा था कि इमाम खुदाई तभी गांव पे आएगा, तभी घर आएगा जब तक ये बच्चे हमारे घर पे नहीं आ जाएंगे। उसके बाद हमने रेगुलर मैं टच में रहा कश्मीर में, हमारे काफ़ी साथी वहाँ कश्मीर में हैं, बारामूला अनंतनाग में हमारे साथी हैं। लेकिन मैं इतना परेशान था, उस 4 दिन में इतना परेशान रहा कि मैं सो नहीं पाया। खास कर डीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे लेबर कमिश्नर उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा और लेबर अफसर का शुक्रिया अदा करूँगा, और कोरमा थाना के थाना इंचार्ज एसएचओ साहब नीतीश बाबू का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जो तत्परता से उन्होंने जो रेगुलर टच में रहे वहाँ की जनता को, और ख़ास कर पानापुर की जनता और यहाँ के उनके जो गार्जियन है, मैं उनको शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत संयम से उन्होंने काम लिया। और मैं बता दूँ कि कश्मीर का वो इलाका अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, जहाँ पे मौत चुटकी में आती है, मौत का तांडव होता है उस जगह पे, और मैं डर रहा था कि क्या पता हमारे बच्चे वहां से आ पाएंगे भी नहीं आ पाएंगे। जिसके बाद लोजपा के नेता इमाम गजाली एवं शेखपुरा जिला प्रशासन तत्परता दिखाते हुए बंधक मजदूरों को रिहा करवाया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के जिला प्रशासन को शेखपुरा जिले के 11 मजदूर को बंधक बनाए जाने की सूचना दिया गया था, जिसके बाद स्थानीय जम्मू कश्मीर की पुलिस और शेखपुरा जिला प्रशासन पुलिस टीम ने सभी बंधक किए गए मजदूरों को मुक्त करवाया। बता दें, रविवार को सभी 11 मजदूर जम्मू कश्मीर से शेखपुरा पहुँच गए, जिसके बाद शेखपुरा एसपी कार्तिकेय शर्मा ने सभी 11 मजदूरों को स्वागत किया। वहीं इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी देते हुए एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि पानापुर पंचायत से कुछ बच्चों को ले जाया गया है काम कराने के लिए और उन्हें बंधक बना के जम्मू कश्मीर में रखा गया है। इस पर कई पहल पे कार्य किया गया और इसमें उनके लोकेशन फाइंड करने की कोशिश की जा रही थी। इसमें कई लोगों के द्वारा पता किया गया और पता चला कि ये लोग जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं और इन्हें बिहार आने नहीं दिया जा रहा है। फिर इसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहल की गई और वहाँ के प्रशासन से बातचीत की गई
और डीएम और एसपी वहाँ के जो लोकल थे उनसे बात करके इन बच्चों का लोकेशन लिया गया कि ये कहाँ काम कर रहे हैं। इन लोगों से बात किया गया तो पता चला कि इन्हें ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया है। फिर वहाँ पे प्रशासन के द्वारा इन सभी को जमा किया गया, CWC वगैरह में ले जाकर इन लोगों का बयान करवाया गया। और यहाँ के जो श्री इमाम गजाली जी हैं उनके द्वारा कई लोगों से कोऑर्डिनेशन करा के वहाँ से इन लोगों को कलेक्ट करा के इन लोगों को पहले जम्मू भेजा गया कश्मीर से, और कश्मीर से फिर दिल्ली लाया गया, और दिल्ली से फिर ये ट्रेन से आज पटना पहुँचे हैं और पटना से अभी यहाँ लाया गया है। अभी इनको घर भेजा जा रहा है। कितने लोगों को मुक्त कराया गया? 11 लोगों को मुक्त कराया गया है। 11 सभी पानापुर पंचायत के। सर बताया जा रहा है इन लोग जो अभी बताया गया इन लोगों के द्वारा कि इसमें से एक व्यक्ति था जो इन लोगों को रिक्रूट करके ले जा रहा था, वो पहले भी इन लोगों को ले आया गया है। पहचान हो गई है, नाम बताया गया है। ये इन लोग के साथ पहले भी ले गया था। इन्हें पहले यहाँ से बंगाल ले जाया गया, फिर कहा गया कि दिल्ली में कार्य कराया जाएगा। दिल्ली ले आने के क्रम में इनसे कहा गया कि हरियाणा जाना है और वहाँ से इन्हें कश्मीर ले जाया गया। कश्मीर में इनको बताया गया कि सभी व्यक्ति को अलग अलग जगह ले जाएगा काम करने के लिए। कुछ व्यक्तियों से होटल में काम कराया गया, कुछ लोगों से टंकी बनाने का काम करवाया गया, विभिन्न लोगों को अलग अलग जगह रखा गया था। मारपीट भी की गई। इसमें बताया गया है कि जब शुरू में ये लोग कश्मीर जाने से मना किए तो इन लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती कराया गया कि उनको वहाँ जाना ही पड़ेगा। सर एक मामला आ रहा है। देखिए, प्रशासन की अहम भूमिका है और हमारे एसपी साहब, डीएम साहब ने वहाँ प्रयास किया। हमने भी दिल्ली के जॉइंट लेबर कमिश्नर से सहयोग लिया। उन्होंने भी अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया इन बच्चों को ढूंढ करके प्लेसमेंट कंपनी के माध्यम से जहाँ जहाँ नियोजित किए गए थे वापस बुलाए गए एक जगह। और गजाली जी की अहम भूमिका रही बच्चों को साथ में लेकर के। कहाँ लेके गया था? ये लोग को तो पहले दिल्ली के नाम पर लेके चला गया, दिल्ली के बाद इन लोग को ले गया जम्मू, जम्मू से श्रीनगर के प्लेसमेंट कंपनी ने इन लोग को नियोजित किया, किसी को होटल में, किसी को फैक्ट्री में, किसी को घर में, किसी को गैराज में, सबको अलग अलग जगहों में। लेकिन जब प्रशासन का प्रेशर पड़ा प्लेसमेंट कंपनी पर, उनको तो पता था कि मैंने कहाँ भेजे हैं 11 को वापस बुलाया गया। अब वापस बुलाने के बाद फिर गाड़ी से प्रशासन के सहयोग से जम्मू आए, जम्मू से बाई ट्रेन इनको दिल्ली लाया गया। दिल्ली से श्रमजीवी एक्सप्रेस से पटना उतरे हैं और गजाली साहब साथ में थे, लेकर के। क्या नाम है सर? मैं विनय कुमार, श्रम अधीक्षक। अभी मैं इनके गाँव जा रहा हूँ। सलियाना में गड़ा देगा कि क्या तब बच्चा दुनिया से चला गया, क्योंकि हल्का काम है, बार काम करके चला है नहीं। इसको ऑपरेशन करवाए हैं अपेंडिस के। हम जहिया बच्चा गया, जहिया हम नहीं जाना कि बच्चा हम कहाँ गया नहीं। आपका बच्चा यहाँ नहीं था तो कैसा लग रहा था, क्या हुआ था उसमें? कैसा लग रहा था? लगता है कि इन्हें उन्हें पगली नियर जाते थे, तो उसके बाद हम पगली नियर घर में जाके भोकर के कानते थे। फोटो बच्चा के सटल है, फोटो देख के छाती पीट के कानते थे। अब जब से हम जाना कि बच्चा हमको वीडियो कॉलिंग करके दिखाया, और उसके बाद मान ली कि सब बच्चे सब एक संगठन हो गया, तब से हमको मियाज अभी बहुत खुशी वाला बात है। आज दिवाली है और कल छठ है, कुछ दिन के बाद तो क्या लग रहा है? एकदम खुशी वाला बात है। हमको लग रहा है कि बहुत एकदम भगवान आप लोगों के हम कल जोड़ के कहते हैं हमको भगवान। जिला प्रशासन को क्या कहते हैं? जी सर। पुलिस जिला। क्या नाम है आपका? ममता देवी। बिना बोले हमारा बेटा बच्चा चला गया दिल्ली के बहाने, कश्मीर लेके चला गया ठेकेदार, उसने कश्मीर में बेच दिया। और हमारा विधायक जी ने चिराग पासवान और राम गजाली जी हमारा बच्चे को लाकर हमारा घर में खुशी का समय दे दिया। हम यही मानेंगे गजाली भैया को कि आप जितना हमारे बच्चा का खुशी मनाया, हम आपका खुश रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमा शंकर पासवान, और चिराग पासवान से ही दुआ मांगता हूँ कि हमारा बच्चा खुशी से रहे। सभी जगह गुहार लगाए। अंत में गजाली भैया को भी शरण हम लिए, पत्र लिख के भेजे कि हमारे साथ ये ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है। यह बच्चा को किसी प्रकार से हमारा वहाँ से छुटकारा दे के मंगाने का काम कीजिए, और नहीं तो बच्चा मेरा खोवा जाएगा। जब बच्चा की आवाज़ हम वहाँ से सुने इस दिन, तो हमारा आधा चेहरा भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन चैनल के माध्यम से जो उपकार मेरा हुआ है, मैं सदा आभारी रहूँगा। गजाली भैया को आभारी रहूँगा, माननीय चिराग पासवान जी का रहूँगा,
और बधाई हम देते हैं हमारे शेखपुरा जिला डीएम साहब को भी देंगे। वो जो कहा वो कर्म पूरा किए। 3 से 4 दिन में आपका बच्चा को हम ढूंढ निकालेंगे। आज दिवाली है, कुछ दिन के बाद छठ है, क्या लग रहा है? कितना खुशी हो रही है? बहुत खुशी का बात है। आज धनतेरस है। जैसे दीपावली में हमारे उत्सव बनाए हैं गजाली भैया, उसी सदा आभारी रहूँगा कि सदा हम दिवाली इसी प्रकार से हम मनावे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू पासवान। केबीसी न्यूज़ के लिए शेखपुरा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।